प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भाषा और संस्कृति बीए, बीएससी और बीकॉम आधार पाठ्यक्रम से इकाई 2 के दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगौन नामक गांव में हुआ था। इनकी माताजी का नाम निवासी तथा पिताजी का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। पिताजी मिर्जापुर में सदर कानूनगो के नगो थे, अतः परिवार वहीं साथ रहता था। जब शुक्ल जी 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। एक तो मातृ सुख का अभाव, दूसरा विमाता के दुख ने शुक्ल जी को बाल्यकाल में ही परिपक्व बना डाला। मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल में 1901 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, भेजा, परंतु उनकी रुचि वकालत में न होने से अनुत्तीर्ण हो गए। पिताजी की इच्छा थी नायब तहसीलदार बनाने की, किंतु साहित्य की भूख ने उन्हें वह भी नहीं बनने दिया। माना जाता है कि इनमें उनकी स्वाभिमानी प्रकृति भी आड़े आई। वर्ष 1903 से 1908 तक आनंद कदम्बनी के सहायक संपादक का कार्य किया। इसी बीच वर्ष 1904 से 1906 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। इसी समय से उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे उनकी विद्वता यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के भी संपादक रहे। सन 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल 1941 तक विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। 2 फरवरी सन 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ। शुक्ल जी की कृतियों को 3 वर्ग में रखा जा सकता है। पहला, आलोचनात्मक ग्रंथ। शुक्ल जी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और वैयक्तिक वैचित्र्यवाद। चिंतामणि हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि। वहीं इनकी अनुदित कृतियां हैं शशांक, विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मैग्निस्टीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद। उनके संपादित ग्रंथों में हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, शूर, तुलसी जायसी ग्रंथावली उल्लेखनीय हैं। भाषा। शुक्ल जी के गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है। उनके आलेखों में उसके प्रायः 2 रूप मिलते हैं, क्लिष्ट और जटिल। आलोचनात्मक निबंधों में भाषा का क्लिष्ट रूप मिलता है, किंतु भाषा क्लिष्ट और जटिल होते हुए भी स्पष्ट है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। शुक्ल जी के निबंधों में उनकी अभिरुचि, विचारधारा, अध्ययन आदि का पूरा समावेश है। वे लोकादर्श के पक्के समर्थक थे। भाषा का सरल और व्यावहारिक रूप शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में मिलता है। इसमें हिंदी के प्रचलित शब्दों को ही अधिक ग्रहण किया गया है। यथास्थान उर्दू,
और अंग्रेजी के अति प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा को अधिक सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए शुक्ल जी ने तड़क भड़क, अटकल पच्चू आदि ग्रामीण बोलचाल के शब्दों को भी अपनाया है तथा 9 दिन चले 2.5 कोस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पेट फुलाना, कांटों पर चलना आदि कहावतों व मुहावरों का भी प्रयोग निसंकोच होकर किया है। शैली सामान्य रूप से शुक्ल जी की शैली अत्यंत प्रौढ़ और मौलिक है। उसमें गागर में सागर पूर्ण रूप से विद्यमान है। शुक्ल जी की शैली के मुख्यतः 3 रूप हैं। आलोचनात्मक शैली, यह उनकी प्रथम शैली। इस शैली की भाषा गंभीर है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। वाक्य छोटे छोटे, संयत और मार्मिक हैं। भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है कि उनको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। दूसरी, गवेषणात्मक शैली। इस शैली में शुक्ल जी ने नवीन खोजपूर्ण निबंधों की रचना की है। आलोचनात्मक शैली की अपेक्षा यह शैली अधिक गंभीर और दुरूह है। इसमें भाषा क्लिष्ट है। तीसरी, भावात्मक शैली। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध भावनात्मक शैली में लिखे गए हैं। यह शैली गद्य काव्य का सा आनंद देती है। इस शैली की भाषा व्यावहारिक है। भावों की आवश्यकता अनुसार छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के वाक्यों को अपनाया गया है। बहुत से वाक्य तो शुक्ति रूप से प्रयुक्त हुए हैं, जैसे बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। इनके अतिरिक्त शुक्ल जी के निबंधों में निगमन पद्धति, अलंकार योजना, तुकदार शब्द, हास्य व्यंग आदि अन्य शैलीगत विशेषताएं भी मिलती हैं। सार यह है कि आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। जिस क्षेत्र में भी कार्य किया उस पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा युग प्रवर्तक है। काव्य में रहस्यवाद, निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का उत्साह निबंध पढ़ेंगे। उत्साह। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप में दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म, सुख और उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण उमंग का नाम उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इस दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुटित नहीं होता। उसके साथ
आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चीरने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना वीरता कही जाएगी। ऐसे साहस की धीरता को उत्साह के अंतर्गत भी ले सकते हैं, जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है। केवल कष्ट सहने के निश्चित साहस में नहीं, धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित रहती है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में कभी किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। ऐसी कष्ट कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। पर इस अर्थ त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह न दिखाई पड़ेंगे, तब तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण जाने तक की संभावना रहती है। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित या बर्फ से ढकना, अब्रभेदी मतलब आकाश को छूने वाले, अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम से के कर्म हैं। इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त होते हैं वह भी उत्साह ही है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसीलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वो बुरे कहे जाएंगे। लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान में रह जाएगा। उसके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक क्रियाओं से भी बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते हैं, वे एक ओर तो उत्साही और वीर कहलाते हैं, दूसरी ओर भारी बेहया। किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा, स्तुति, मान, अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाते हैं। यह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद्ध के लोभ में ही अपनी उछल कूद दिखाया करते हैं। वे केवल उत्साही या साहसी कही जाने के लिए ही चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं।
शुभ और या अशुभ परिणाम से उनको कोई मतलब नहीं। उनकी ओर उनका ध्यान लेश मात्र नहीं रहता। जिस पक्ष के बीच की सुख्याति का वे अधिक महत्व समझते हैं, उसकी वाहवाही से उत्पन्न आनंद की चाह में वे दूर पक्ष के बीच की निंदा या अपमान की कुछ परवाह नहीं करते। ऐसे ओछे लोगों में साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों के साहस भाव की दृष्टि से कहीं अधिक मूल्यवान है जो किसी प्राचीन प्रथा की, चाहे वास्तव में हानिकारिणी हो, उपयोगिता का सच्चा विश्वास रहते हुए प्रथा तोड़ने वालों की निंदा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं। समाज सुधार के वर्तमान आंदोलनों के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति से प्रेरित उच्चायास और गंभीर पुरुष पाए जाते हैं, उसी प्रकार तुच्छ मनोवृत्तियों द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान भी बहुत मिलते हैं। मैंने कई छिचोरों और लंपटों को विधवाओं की दशा पर दया दिखाते हुए उनके पापाचार के लंबे चौड़े दास्तान हरदम सुनते सुनाते पाया है। ऐसे लोग वास्तव में काम कथा के रूप में ऐसे वृत्तांतों का तन्मयता के साथ कथन और श्रवण करते हैं। इस ढांचे के लोगों से सुधार के कार्य में कुछ सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा पहुंचाने ही संभावना रहती है। सुधार नाम पर साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसे लोग गंदगी फैलाते पाए जाते हैं। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह है जो व्यक्ति कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है और कर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा प्रशंसनीय नहीं प्रतीत होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह, यह साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनाते हैं। तब उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है, पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देखा जाता है, वह उत्साही कहा जाता है। सब कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुबेते इत्यादि का त्याग सब में करना पड़ता है, और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या 10-5 कदम चलना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाएं या थोड़ा हंस भी दें, तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। प्रत्येक कर्म में थोड़ा सा या बहुत बुद्धि का योग भी होता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती हैं। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर
चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर। यह प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता है। चाणक्य और राक्षस के बीच चोटें चली हैं, वे नीति की हैं, शास्त्रों की नहीं। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है, अतः कर्मवीर ही कहना ठीक है। बुद्धिवीर के दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है, उस समय उसके बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती है, वह जीते या हारे। बुद्धिवीर समझा ही जाता है। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वाग्यवीर का उल्लेख आदि ना हो तो बात अधूरी ही समझी जाएगी। ये वाग्यवीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं और काफी तादाद में। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कर्म पर, उसके फल पर अथवा व्यक्ति या वस्तु पर। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगें उठती हैं, वे ही सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती हैं। युद्धवीर में विजेत्व को आलंबन कहा गया है। उसका अभिप्राय यही है कि विजेत्व कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। वह कर्म स्वरूप का भी निर्धारण करता है, पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दान दयावश, श्रद्धावश और कीर्ति लोभवश दिया जाता है। यदि श्रद्धावश दान दिया जा रहा है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, और यदि दयावश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय या आलंबन ठहरता है। अतः उस श्रद्धा या दशा की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है, उसी की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जा सकता है। अतः और रसों में आलंबन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है, वैसा वीर रस में नहीं। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है, उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। सारांश यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान जी उठे, उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। किसी कर्म के
संबंध में जहाँ आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ती है, हम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है, उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला, कर्म भावना से उत्पन्न। दूसरा, फल भावना से उत्पन्न। और तीसरा, आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। इसमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, जिसमें साहस का योग पर यह बहुत अधिक रहा करता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है, उस समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर होता ही नहीं, या बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से कर्म की ओर यह उसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है। पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है, वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। उद्योग के प्रभाव के बीच जब फल की भावना मंद पड़ती है, उसकी आशा कुछ धुंधली पड़ जाती है। तब आनंद की उमंग गिर जाती है और उसी के साथ उद्योग में शिथिलता आ जाती है। पर कर्म भावना प्रधान बराबर एक रस रहता है। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है, पर कर्मशक्त उत्साही केवल कर्म अनुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साही सच्चा उत्साह है। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली-जुली अनुभूति है, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसकी लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव ना मालूम हो, तो हमारे हाथ पांव कभी ना उठें और उस फल के साथ हमारा संयोग ही ना हो। इसके कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाएगी। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी। यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में भी देखी जाती है। वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। जब तक फल तक पहुंचाने वाला कर्म पथ अच्छा नहीं लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा, वह अभावमय और आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव सा होगा। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर क्रम का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच ही में चूक जाता है। मान लीजिए कि
एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियां दिखाई दी। यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो गए, उसे एक एक सीढ़ी स्वर्णमयी दिखाई देगी। एक एक क्षण उसे सुख से बीता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ स्वर्ण राशि तक पहुँचेगा। इस प्रकार उसके प्रयत्न काल को भी फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा, उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जाएगी, तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाएं। उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं है कि वह तो हार कर बैठ जाएगा या लुढ़क कर मुंह के बल गिर पड़े। फल के विशेषता आसक्ति के कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि इंसान कर्म कम करना चाहता है और फल की इच्छा ज़्यादा चाहता है। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फल आसक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे हैं और फल से इतने पीछे पड़े कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज का अनुष्ठान कराकर व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी न जाने क्या क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता रहता है, उसी का नाम उत्साह है। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंत तक फल तक ना पहुँचे, तो उसकी दशा कर्म ना करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्मकाल में उसका जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता। उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं है। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औषधि ला लाकर रोगी को देता जाता है और इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है, तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि ना प्राप्त होगा यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अब प्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता।
इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होता है कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों ही का नाम कर्मठ्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और क्लेश का समन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है वही लोकोपकारी कर्म वीर का सच्चा सुख है। उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त ना हो जाए, बल्कि उस समय से थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगता है जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है। कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति प्राप्त होती है जो बहुत से कामों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर करती है। इसकी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह के लिए किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूरी हो जाती है तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सबको वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को भी लोग उत्साह ही कहते हैं। इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख की आशा या निश्चय की उत्पन्न आनंद फलोन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है तो हम उस उद्योग को तो उत्साह के साथ ही करते हैं। अन्य कार्यों में भी प्रायः अपना उत्साह दिखा देते हैं। यह बात उत्साह में नहीं अन्य मनोविकारों में भी बराबर पाई जाती है। यदि हम किसी बात पर क्रोध बैठे हैं और इसी बीच में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह से पूछता है तो भी हम उस पर झुंझला उठते हैं। इस झुंझलाहट का ना तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है और ना ही उद्देश्य। यह केवल क्रोध की स्थिति व्याघात को रोकने के लिए क्रिया है, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। इस झुंझलाहट द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में हैं और क्रोध ही में रहना चाहते हैं। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों से भी क्रोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमारा मन बड़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हकीमों से मुलाकात करने के पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। धन्यवाद।